वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा को सभी गई रचनाओं से मनुष्य को अपने आत्मा समान मानना चाहिए। जैसे पानों को चाहते हैं वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए। और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से आप अपना ख्याल रख पाते हो, वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए। वैसे ही अर्थवेद में कहा गया है कि ये मनुष्य तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए वही उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने की ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को समान सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इस भागवत गीता में मांस खाने आया नहीं, खाने की वजह की बात आइए 3 चरणों में उस बात को विभाजित किया गया है कि जिसमें सत्व, रजव और तमस को इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा की जैसी चिंजे तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, एक दर्द की तरह रहना, दुखी और सदैव के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोग की उम्र बढ़ती है और उसका आयु को लंबा कर देता है और उनका मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण वह बलबुद्धि और आयु को बढ़ाने में हमें इस हिंदू की तरह हमें शाकाहारी का भोजन खाना चाहिए। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण तब यमुना किनारे पर एक पाई पेड़ के नीचे एक दिन बांसुरी बाजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उसके पास एक हिरेन दौड़ता हुआ हिरण आया था और उया के पीछे जाकर वह छुप गया था। तब हिरेन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथा पर हाथ हिलाया और तब हिरेन को पूछा, क्या बात है हिरण, तुम बढ़ा घबराकर यहां पर आ गए। तभी वहां पर एक शिकारी वहां आ गया। तब शिकारी बोला कि यह मेरा शिकार है, तुम मुझे दे। या जीव को मारना यह बेडेटा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनाना चाहते हो? मांसाहार यह पापा है या पुण्य, यह बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूं कि मैं क्या जानूं कि मांसाहार पापा है या पुण्य, यह बात नहीं जानता हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं यदि यह शिकार नहीं कर पाया तो मुझे यह खाना नहीं मिल पाएंगे। मैं